सुंदर था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का दाग था। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने इसे एक शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने उसकी कुंडली देखी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 14 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में सम्राट बनेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और अंततः सम्राट रुद्रसेन के कानों तक भी पहुंची। सम्राट को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई अज्ञात और निर्धन परिवार का बालक उसकी पुत्री राजकुमारी अद्वित्या का पति बने और उसके विशाल साम्राज्य पर शासन करे। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध उमड़ पड़ा। वह किसी भी तरह इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। सम्राट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया जाए, लेकिन वह उसे सीधे मरवाने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। उसने एक चाल चली। बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। उसे पूरा विश्वास था कि बच्चा या तो नदी में डूब जाएगा या किसी हिंसक जीव का शिकार बन जाएगा। राजा द्वारा बहाया गया संदूक बहता हुआ दूर एक अनजान गांव कुशावती की ओर चला गया। संयोग से वह एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक दयालु वृद्ध व्यक्ति महादेव दास था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम नवजात शिशु को देखकर वह दंग रह गया। बच्चे की नाजुक मुस्कान ने उसके हृदय को पिघला दिया और उसने उसे अपने पुत्र के रूप में पालने का निश्चय किया। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चे का नाम अर्जुन रखा और बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीतियों का भी अच्छा ज्ञान था। समय के साथ वह एक सुदर्शन, विनम्र और चतुर युवक बन गया। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन सम्राट रुद्रसेन ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का दाग देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही बालक है जिसे उसने मरवाने की कोशिश की थी। यह जानकर राजा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और वह उसकी बेटी से विवाह करके सम्राट बन जाएगा। राजा ने चालाकी से अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हो। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूं। राजा ने पत्र में लिखा, इस पत्र को पढ़ते इसे लाने वाले युवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। अर्जुन को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी और वह प्रसन्नतापूर्वक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान अर्जुन को रात हो गई और वह विश्राम करने के लिए जंगल में एक घर में ठहर गया। यह घर डकैतों का था, लेकिन अर्जुन को इस बात की जानकारी नहीं थी। डकैत पहले तो उसे लूटने का विचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सीधा सादा और परोपकारी युवक है तो उनका हृदय पिघल गया। रात में जब अर्जुन सो रहा था तब डकैतों ने जिज्ञासावश उसका पत्र खोलकर पढ़ा। राजा की क्रूर योजना जानकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनमें से एक चतुर डकैत केशव ने योजना बनाई और पत्र को बदल दिया। अब उसमें लिखा था, इस युवक का स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी अद्वित्या के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अगले दिन अर्जुन राजमहल पहुंचा और पत्र रानी को सौंप दिया। रानी ने जैसे ही पत्र पढ़ा वह प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि सम्राट ने खुद इस युवक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुरंत राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं और जल्द ही राजकुमारी अद्वित्या का विवाह अर्जुन से हो गया। जब सम्राट रुद्रसेन महल लौटा और उसने देखा कि उसकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिसे वह मारना चाहता था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वह सीधे अर्जुन को मार नहीं सकता था, क्योंकि वह अब राजकुमारी का पति और राजमहल का सदस्य बन चुका था। राजा ने एक नई चाल चली। उसने अर्जुन को बुलाकर कहा, यदि तुम सच में मेरे योग्य दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने निडर होकर कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें राक्षस कालनेमी के सिर से 3 स्वर्णिम बाल लाने होंगे।
यदि तुम यह कार्य सफलतापूर्वक कर पाते हो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने बिना किसी भय के राजा की शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए निकल पड़ा। अर्जुन ने सम्राट रुद्रसेन की चुनौती स्वीकार कर ली और राक्षस कालनेमी के 3 स्वर्णिम बाल लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि कालनेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह एक शापित योद्धा था जिसे देवताओं ने अमृता का वरदान दिया था, लेकिन उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। वह सैकड़ों वर्षों से जीवित था और अब एक बूढ़े विकराल दानव का रूप ले चुका था। अर्जुन अपनी तलवार और धनुष बाण लेकर एक घने रहस्यमय जंगल में पहुंचा, जहां कालनेमी का निवास था। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया, भयंकर जानवर, छल करने वाले राक्षस और विषैली नदियां, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से उसने हर बाधा को पार किया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी जो कालनेमी का अड्डा थी। गुफा के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठा था। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं अर्जुन हूं। मैं सम्राट रुद्रसेन की परीक्षा पूरी करने के लिए राक्षस कालनेमी से 3 स्वर्णिम बाल लाने आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा, कालनेमी अमर है, लेकिन वह एक अभिशाप से ग्रस्त है। उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन वह कभी मर नहीं सकता। वह अपनी जवानी को लौटाने के लिए आत्माओं की बलि देता है। यदि तुम उसकी चाल में फंस गए तो वह तुम्हारी भी उम्र चुरा लेगा और तुम्हें बूढ़ा कर देगा। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का वातावरण डरावना था। चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे थे और हवा में किसी रहस्यमय शक्ति का आभास हो रहा था। अचानक अर्जुन के सामने एक विशालकाय बूढ़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके सिर पर सुनहरे बाल झलक रहे थे। हे नन्हे मानव, तुम यहां क्यों आए हो? कालनेमी की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे 3 स्वर्णिम बाल लेने आया हूं। कालनेमी हंसा, क्या तुम जानते हो कि यदि तुम मुझसे ये बाल लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी उम्र चुरा लूंगा? तुम जवान योद्धा से एक बुजुर्ग बन जाओगे। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं किसी चाल में नहीं फंसने वाला। यदि तुम्हें अपनी उम्र बचानी है तो स्वयं मुझे अपने 3 स्वर्णिम बाल दे दो। कालनेमी क्रोधित हो गया और उसने अपने जादू से अर्जुन की उम्र बढ़ानी शुरू कर दी। अर्जुन को लगा कि उसके शरीर में कमजोरी आ रही है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने अपनी तलवार को गुफा की छत पर दे मारा, जिससे चट्टानों का एक बड़ा टुकड़ा कालनेमी पर गिर पड़ा। राक्षस घायल हो गया और उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपनी तेजी से कालनेमी के सिर से 3 स्वर्णिम बाल उखाड़ लिए। जैसे ही बाल अलग हुए, कालनेमी की शक्ति समाप्त हो गई और वह एक साधारण वृद्ध व्यक्ति बनकर धरती पर गिर पड़ा। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मेरे अभिशाप से मुक्त कर दिया। कालनेमी ने आखिरी शब्द कहे और धूल में मिल गया। अर्जुन स्वर्णिम बाल लेकर राजमहल लौटा। सम्राट रुद्रसेन को विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन इस कठिन परीक्षा को पास कर सकता है, लेकिन जब उसने स्वर्णिम बाल देखे तो उसे अर्जुन की योग्यता स्वीकार करनी पड़ी। अर्जुन अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि वह एक योद्धा, बुद्धिमान नेता और साहसी पुरुष बन चुका था। भविष्यवाणी सच हुई। अर्जुन और राजकुमारी अद्वितीया का प्रेम और भी गहरा हो गया। कुछ वर्षों बाद जब सम्राट वृद्ध हो गया तो उसने अर्जुन को सिंहासन सौंप दिया। अर्जुन न केवल सम्राट बना, बल्कि उसने एक न्यायप्रिय और महान राजा के रूप में इतिहास में अपना